नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लो ज्ञान लो में। आज हम फिर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन: एन एडल्ट हैज बीन डायग्नोज्ड विद बेल palsy and asked what causes it. The nurse knows that which of the following is correct? A. Bell palsy is caused by the chickenpox virus. B. The causes is unknown. C. Bell's palsy usually follow a cold or influenza. D. Trauma to the area bring on the symptoms. Answer is B. The causes is unknown. बेल्स पाल्सी ऐसी कंडीशन है जिसमें चेहरे की एक तरफ की मसल्स कमजोर या पैरालाइज हो जाती है। यह एक समय में चेहरे के केवल एक तरफ को प्रभावित करता है। यह सेवंथ क्रेनियल नर्व के किसी प्रकार के ट्रोमा के कारण होता है। इसे फेशियल नर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: The nurse is assessing a patient who may have a hiatal hernia. What symptom is the patient most likely to report? A. Projectile vomiting. B. Crampy lower abdominal pain. C. Burning substernal pain. D. Bloody diarrhea. Answer is burning substernal pain. हाइटल हर्निया की कंडीशन में एब्डोमिनल ऑर्गन स्पेशली स्टमक डायफ्राम को क्रॉस करते हुए थोरेसिक रीजन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: डिजोक्सिन एंड फुरोसेमाइड आर ordered for a patient who have congestive heart failure. Which of the following would the nurse also expect to be ordered for this patient? एक पेशेंट है जिसको डिजोक्सिन और फ्रूसेमाइड साथ साथ दिया जा रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में, तो नर्स उसको क्या प्रिफर करेगी देना? ए. पोटेशियम. बी. कैल्शियम. सी. एस्पिरिन. डी. कोमेडीन. आंसर इज पोटेशियम. डिजोक्सिन ब्रांड नेम लेनोक्सिन के नाम से बेचा जाता है। डिजोक्सिन का उपयोग आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर, हार्ट फेलियर के लिए किया जाता है। डिजोक्सिन ड्रग लेने से पहले पल्स जरूर चेक करते हैं। अगर पल्स 16 बीट्स पर मिनट से नीचे है तो दवा को होल्ड करते हैं। हार्ट फेलियर वाले लोग जो डिजोक्सिन लेते हैं उन्हें आमतौर पर डायूरेटिक दी जाती है। यह दवाएं शरीर से अतिरिक्त फ्लूइड को निकालती है। कई डायूरेटिक पोटेशियम का नुकसान करती है और शरीर में पोटेशियम का लो लेवल डिजिटलिस टॉक्सिसिटी के जोखिम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: The nurse has an order to administer a cleansing enema. The patient will be placed in which of the following position for the procedure? A. Prone position. B. Dorsal recumbent position. C. Lithotomy position. D. Left Sims position. Answer is left Sims position. The left lateral या Sims position puts the colon at the natural downward, allowing gravity to pull the fluid higher into the bowel, resulting in an enema that is both more effective and comfortable than other position. लेफ्ट लेटरल पोजीशन के दौरान बोवेल लोअर साइड पोजीशन में आ जाता है, जिससे इजीली कोलोन के अंदर फ्लूइड स्टोर हो जाता है। सिम्स पोजीशन, लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन:
The nurse notes that the patient has pulse deficit. What is the most appropriate action for the nurse? A. Administer oxygen. B. Take vital sign. C. Elevate the head of the bed. D. Give aspirin. Answer is C. Elevate the head of bed. Next question. The nurse is caring for a patient with nasogastric tube that is attached to low suction. The nurse monitors the patient knowing that the patient is at the risk for which acid-base disorder. एक पेशेंट है जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है और सक्शन किया जा रहा है, तो उसको एसिड बेस का कौन सा डिसऑर्डर होगा? ए. मेटाबॉलिक एसिडोसिस. बी. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. सी. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. डी. रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. आंसर इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक मेटाबॉलिक कंडीशन होती है जिसमें टिश्यू का पीएच नॉर्मल रेंज 7.35 से 7.45 से अधिक हो जाता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का यह परिणाम होता है, जिससे बाइकार्बोनेट में वृद्धि होती है. शरीर के अंदर H+ आयन का लेवल कम हो जाता है और HCO3 सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है. पीएच 7.45 से ज़्यादा इंक्रीज हो गया और सोडा बाइकार्बोनेट 26 मिलीकुलेंट पर लीटर से इंक्रीज हो गया. ये कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहलाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The weight of a child which fall in the yellow color of the growth chart indicate A. Normal weight for age. B. At risk of falling in underweight criteria. C. Underweight. D. Overweight. Answer is B. At risk of falling in underweight criteria. Next question. A mother bring her 3-week-old infant to a clinic for a phenylketonuria re-screening blood test. The test indicate a serum phenylalanine level of 1 mg per dl. The nurse review this result and makes which interpretation? एक फीमेल है जो अपने 3-week-old इन्फेंट को, जिसको प्रॉब्लम है फिनाइलकीटोन्यूरिया की, क्लिनिक पर लेकर आती है और एग्जामिनेशन पे फिनाइलकीटोन्यूरिया का लेवल 1 mg पर dl मिलता है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? ए. इट इज पॉजिटिव. इट इज नेगेटिव. इट इज इनकन्वल्सिव. इट रिक्वायर रीस्क्रीनिंग एट एज 6 weeks. Answer is it is negative. Next question. फिनाइलकीटोन्यूरिया मेटाबॉलिज्म की एक इनबोर्न एरर है जिसके परिणाम स्वरूप अमीनो एसिड यानी कि फिनाइलएलेनिन के मेटाबॉलिज्म में कमी आ जाती है. अनट्रीटेड फिनाइलकीटोन्यूरिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स, मेंटल डिसऑर्डर पैदा कर सकता है. ट्रीटमेंट के लिए फिनाइलकीटोन्यूरिया अगर है किसी को, तो उसके ट्रीटमेंट में प्रोटीन को लिमिटेड कर देंगे. ये प्रॉब्लम होती है फिनाइलएलेनिन के मेटाबॉलिन अनट्रीटेड मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रेग्नेंट वुमेन इन एक्टिव लेबर स्पॉन्टेनियसली रप्चर हर मेम्ब्रेन. द नर्स शुड फर्स्ट monitor the fetal heart rate, call the doctor, check vital sign, monitor contraction. Answer is A. Monitor the fetal heart rate. Next question. Breast cancer is mainly seen in which of the following women group? A. Lactating and married women. B. Non-lactating and married women. C. Non-lactating and unmarried women. D. Lactating and unmarried women.
आंसर इज सी, नॉन लैक्टेटिंग एंड अनमेरिड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज? ए ग्राम स्टेन, बी कैप्सूल स्टेन, सी एसिड पास स्टेन, डी एंडोस्पोर स्टेन। आंसर इज सी, एसिड पास स्टेन। एसिड पास्ट ऑर्गेनिज्म जैसे माइकोबैक्टीरियम में बड़ी मात्रा में लिपिड सब्सटेंस होते हैं जिन्हें माइकोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये एसिड नॉर्मली स्टेनिंग को अवॉइड करते, रेसिस्ट करते, इस वजह से इनके लिए एसिड पास स्टेनिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन एडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर्स इज ए 1500 ml, बी 1400 ml, सी 1300 ml, डी 1200 ml। आंसर इज ए 1500 ml। तो ये थी हमारी आज की क्यूज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।